Now, very good afternoon, students. I am Pradeep Singh Dayal. Now, we discuss about the application of derivative. In this chapter, we discuss about the application of derivative. We know that if y is आपके पास y is dependent function on depend x for some values. Here आपके पास two variables. Y is आपके पास क्या है? Independent. Sorry, y is आपके पास है dependent variable and x is also independent variable. If y varies with respect to x, y vary करता है, change करता है with respect to x, then हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? Change of y with respect to x. अब यहाँ आपके पास इसी की एप्लीकेशन में क्या रहेगा? हम चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया, या फाइंड द चेंज एरिया ऑफ द स्क्वायर, या मैनी अदर टर्म्स, फाइंड द एरिया ऑफ द बलून जो स्फेरिकल इन शेप रहेगा, इन सब का चेंज निकालेंगे. अब ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या साइड या विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है. अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता है तो जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको मैं करके आपके पास छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ. देखिए अब आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास हाउ फास्ट, देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल का हमें स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, चेंज आपके पास किसका निकालना, एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. अब एरिया ऑफ द सर्कल हम क्या लिखेंगे, वी नो डेट आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. वी नो डेट पाई जे आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म. ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म. अब एरिया चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, रेडियस आर के रिस्पेक्ट में कर रहा है. अब पूछता है हाउ फास्ट चेंज व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. हमें एरिया का चेंज बताना है कि कितना फास्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. जब इसकी रेडियस इंक्रीज होगी तो ये एरिया आपके पास कितना इंक्रीज होता जाएगा, ये हमें बताना है. अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, then dy derivative of area आपके पास है पाई आर स्क्वायर. we know that pi is a constant term, पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r. क्या आएगा आपके पास बेटा, 2r. अब पाई एज इट इज इंटू में 2, इंटू में आपके पास क्या है, r. r आपके पास जो रेडियस है वो कितना दे रखे है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो पुट कीजिए आपके पास 3 इंटू 2 6 पाई. अब 6 पाई एरिया किस में मेजर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर रेडियस का चेंज क्या आ रहा है, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपके पास क्या रहा है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. मतलब 1 सेंटीमीटर अगर आपकी रेडियस इंक्रीज होती है तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रेडियस जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है. नाउ क्वेश्चन सेकंड में आपके पास जो कंसेप्ट है वो देखिए, द रेडियस ऑफ ए बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब जो रेडियस है बैलून की वो आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में इंक्रीज हो रही है. मतलब अब रेडियस अगर मैंने r माना है तो डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब आपके पास जो कंसेप्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम का कन्वर्ट हो रहा है. अब रेडियस है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड में इंक्रीज हो रही है, तो आपको बताना है सरफेस एरिया बलून कितना इंक्रीज होगा व्हेन r इज आपके पास 15 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया का जो चेंज बताना है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं बताना, अब वो बताना है कि 1 सेकंड में कितना एरिया इंक्रीज होगा यदि जो आपके पास रेडियस है 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ आपके पास जो चेन रूल का आपके पास जो कंसेप्ट है उसको हम फॉलो करेंगे. यहाँ हम आपके पास क्या बोलेंगे, हमें चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे और रेडियस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास गिवन होगा. ठीक है. अब वी नो डेट जो बलून का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. अब सबसे पहले सरफेस एरिया चेंज करेंगे कि एक जो उसकी रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है. अब डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r, अब 4 पाई आपके पास कांस्टेंट,
अगर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम तो ये क्या आएगा 2r, तो ये क्या बन जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर। ये आपके पास कह रहा है डेरिवेटिव जो आपके पास सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको यहां रख रहा हूं तो ds बाई डी आर आपके पास 8 पाई आर एंड dr बाई dt आपके पास एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू पुट कर दीजिए, r इज आल्सो गिवन 15 मल्टीप्लाई 10, तो 15 8 120 गुना में 10 आपके पास 1200 पाई। अब एरिया किस में मेजर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर किसके रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है आपके पास टाइम, तो 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपके पास क्या आएगा आपका चेंज आएगा। अब आपके पास जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था चेंज विद रिस्पेक्ट टू, अब जो क्वेश्चंस मैं उनमें डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आपके पास एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, उसकी रेडियस एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम या रेडियस का पता करने के लिए dr बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेगा, तो ये दे रखा है। हमें एरिया का चेंज निकालना है, अगर टाइम मेंशन किया जाए तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम ही फाइंड करेंगे। वो क्या बनेगा आपके पास dA बाई dt इफ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोलोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, पहले रेडियस फाइंड करते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास पाई कांस्टेंट r स्क्वायर रिलेटिव 2r। वी नो दैट चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू change in area with respect to its radius and change of its radius with respect to its time। अब dA by dr आपके पास क्या रही है 2 पाई, we put value of r is equal to 10 centimeter into dr by dt is equal to 3, तो 3 into में 10 into 6 आपके पास 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिनमें हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल जो एक क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी हम उसको क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इन्हीं वैल्यूज को चेंज करें। अब इसका मतलब आया है एक सेकंड में आपके पास 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सपेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपकी जो एलिमेंट की बुक है उसका 9th क्वेश्चन है, ये आपका आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग। जो स्पेरिकल बैलून होता है, जो बैलून दे दिया इसने किस फॉर्म में आपके पास एक स्पेरिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में स्पेरिकल फॉर्म में है। अब वॉल्यूम आपके पास क्या होता है स्पेरिकल फॉर्म में, अगर हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर की फॉर्म में आपके पास वॉल्यूम ये रहेगा। अब उसके बाद क्या बोलता है, हाउ फास्ट द चेंज इन सरफेस एरिया वेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम है इस स्फेरिकल बैलून का वो चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो dV बाई dt इज इक्वल टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास क्या हो रहा है वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, हमें सरफेस एरिया का चयन करना है, हमें फाइंड करना है ds विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ds विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए एक बार अपने पॉइंट को घुमाते हैं, ds बाई dt ये किसके बराबर होता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मल्टीप्लाई बाई dr बाई dt। अब रेडियस के रिस्पेक्ट में हम एरिया तो फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इजी वन, बट अपने पास चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट मेंशन, तो उसको हमें क्या करना है, इसको हमें फाइंड करना है। अब यहाँ अब आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से हम रेडियस में चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम लिखा हमने, वी नो डेट v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप, अब एक काम कर सकते हैं, इसको सीधा ही आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हैं, तो dv बाई dt क्या आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आपके पास कांस्टेंट, आर क्यूब से क्या आएगा, तो 3 आगे 3r स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा dr बाई dt। अब आपके पास dv बाई dt कितना आपके पास 20, कितना आपके पास 20।
अब क्या आएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल, 4 से इधर आपके पास किस पे कट गए 5, तो ये क्या बनेगा आपके पास 5 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। यह आपके पास क्या रहा है आपका सिंपल डी आर बाई डी टी। अब आपके पास क्या होगा, जो बैलून है वो आपके पास स्फेरिकल सरफेस में है, वी नो डेट वॉल्यूम, उसके बाद सरफेस एरिया और स्फीयर क्या होता है आपके पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या बोला जाएगा सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर होता है या 6 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंपल बोलेंगे, यहाँ हमें क्या मिला डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ द आपके पास जो स्पेयर है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब पहले हम क्या फाइंड करें, एरिया विद रिस्पेक्ट टू आपके पास रेडियस चेंज, तो डी एस विद रिस्पेक्ट टू डी आर क्या बनेगा आपके पास 4 दूनी 8 पाई आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8 पाई आर। अब मैं इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 8 पाई आर मल्टीप्लाई विद डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू पाई 5 डिवाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। अब आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से आपका एक आर कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बना 8 5 40 डिवाइड बाई आर, आर आपके पास कितना 8, 8 से आपका किस पे कट रहा है 5 पे, तो 5 आपके पास सरफेस एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन में आपके पास जो रेडियस का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट मेंशन, हियर वी जस्ट कैलकुलेट जस्ट थ्रो आउट बाय टेकिंग वॉल्यूम, देन वॉल्यूम आपके पास क्या क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद हमने डी आर बाई डी टी को क्या किया 5 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सरफेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4 पाई आर स्क्वायर, differentiate both side with respect to radius, then respect the value and surface area with respect to time is equal to 1 सेंटीमीटर में आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया चेंज आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।